विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नाम पर कथित धन लेन देन के आरोप सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष राज किंकर चक्रवर्ती का नाम भी आरोपों के साथ सामने आया है। हालांकि इन आरोपों की अभी तक किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि नहीं हुई है। विद्यालय के कुलसचिव प्रदोष किरण नाथ ने प्रेरणा भारती से कहा कि इस संबंध में एक ईमेल प्राप्त हुआ है, लेकिन शिकायतकर्ता की पहचान स्पष्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार विधिवत एवं आधिकारिक शिकायत मिलने पर ही नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रवेश प्रक्रिया मेरिट और निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित की जा रही है। साथ ही विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की कि प्रवेश के नाम पर किसी को धनराशि न दें, क्योंकि केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही प्रवेश मिलेगा। यह मामला सार्वजनिक रूप से सामने आए आरोपों पर आधारित है। संबंधित पक्ष की ओर से इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि या खंडन नहीं किया गया है। जांच पूरी होने तक किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क की एक रिपोर्ट। ইয়ারলি মনে হয় প্রত্যেক বছর 60 40 50 এরকম করে থাকবো এক বছর। হ্যাঁ এমবিএ তো যদি তুমি এরপরে এমবিএ নাও তো এরপরে এটা এমবিএ মনে হয় 80,000 মতো না। বুঝছি बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रही हो स्टूडेंट यूनियन का नाम लेकर। क्या आपके पास एविडेंस है? अगर है तो प्लीज शो इट टू अस। है टू आई थिंक यू लीव पोस्ट के बारे में, बट देन आई नो कि ये स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट राज किंकर के वाइस प्रेसिडेंट, इन लोगों का जो लाइफस्टाइल चल रहा है ना, अमीरों वाले लाइफस्टाइल चल रहे हैं ना, स्टूडेंट्स के पैसे खा के अमीरों वाले लाइफस्टाइल चल रहे हैं इनके। खुद के मतलब हार्ड अर्न मनी नहीं है, ठीक है, इसलिए इनका मतलब क्या बताऊं मैं। दिस थ्रू ईमेल टू रजिस्टर के कुछ एडमिशन में कुछ गड़बड़ी हुआ है, लेकिन ये कंप्लेंट में नीचे उन्होंने अपना नाम कुछ नहीं दिया है, उन्होंने अननोन लिखा है। ये एक ऑडियो क्लिपिंग्स है। ये ऑडियो क्लिपिंग्स का तो जांच करना ज़रूरी है, पूरा इंसिडेंट्स का भी जांच करना ज़रूरी है, लेकिन ये कंप्लेंट को हम कॉग्निजेंस में लेने के लिए एज पर डीओपीटी मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम, जो मैंने कंप्लेनेंट को भी मेल किया है कि हमें कंप्लेनेंट का नाम और एड्रेस चाहिए। तो कंप्लेनेंट का नाम और एड्रेस मिलने से हम कंप्लेंट को कॉग्निजेंस में ले सकते हैं। वैसे भी हम एक इंस्ट्रक्शंस जारी करेंगे हमारा सारे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के लिए कि एडमिशन्स जो हो रहा है दीज आर हमारा एडमिशन प्रोसीजर बहुत ही मतलब ट्रांसपेरेंट है। फिर भी ऐसा कोई आदमी इसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे तो थोड़ा सजग और सचेतन रहना जरूरी है। मुझे लगता है यहाँ पे जो हो सकता है इसमें कैंडिडेट्स जो एप्लीकेंट्स है, एप्लीकेंट्स को भी सजग रहने का ज़रूरत है। उनका एडमिशन एज पर रूल ली होगा, रूल के बगैर मतलब कोशिश करने से भी नहीं होगा। और मुझे लगता है उनका जो एडमिशन हो रहा है रूल के तहत हो रहा है। हो सकता है बीच में कुछ लोग हो सकता है जो उनसे पैसा मांग रहे हैं, अगर एडमिशन हो गया तो पैसा खा रहे हैं और एडमिशन नहीं हो रहा है तो पैसा वापस कर रहा है, उसको भी हमें चेक करना होगा। जब कंप्लेन आया है तो हम जरूर देखेंगे, लेकिन ऑफिशियली इसके ऊपर एक्ट करने के लिए कंप्लेनेंट के नाम और एड्रेस जरूरी है। ऐसा लगता है क्या कि विश्वविद्यालय को बदनाम करने का कोई साजिश है? हो सकता है क्योंकि कंप्लेनेंट को हमने रिटर्न मेल में भी भेजा है कि मैटर को हम उसका नाम और पता सिर्फ ऑफिशियल में के लिए सीमित रखेंगे। अभी तक रिप्लाई मेल नहीं मिला है हमें, और हो सकता है इस यहाँ पे बदनाम करने के लिए भी ये कोशिश हो सकता है, लेकिन पता नहीं, जब तक इसके ऊपर इंक्वायरी ना हो तब तक मोटिव के ऊपर कोई विचार रखना अभी सही नहीं होगा। स्टूडेंट यूनियन का चुनाव होने वाला है, सुना है ये कोई अंदरूनी राजनीति यूनियन की भी हो सकती है क्या?
जब तक इसके ऊपर डिटेल एग्जामिनेशन ना हो तब तक इसका ऊपर कमेंट करना सही नहीं होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल चुनाव का कोई डेट तय नहीं हुआ है। चुनाव तो अभी लास्ट जब नवंबर में शायद उनका नया बॉडी बना था, तो 1 साल के लिए अगले अक्टूबर नवंबर तक तो यही बॉडी को फंक्शन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।